आज हम संपर्क के आधार पर हम बल के प्रकार पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं कि संपर्क के आधार पर बल के कितने प्रकार होते हैं। तो संपर्क के आधार पर बल के कितने प्रकार होते हैं। तो संपर्क के आधार पर जो बल के प्रकार होते हैं दो होते हैं। पहला जो प्रकार है उसको हम कहते हैं संपर्की बल। क्या है? संपर्की बल। और दूसरा जो है वो है असंपर्की बल। दूसरा कौन सा है? असंपर्की बल। यानी दो प्रकार है, संपर्की बल और असंपर्की बल। संपर्की बल का क्या मतलब है? यानी जब कोई दो वस्तुएं संपर्क में आती है तो उनके बीच में जो बल लगता है उस बल को हम संपर्की बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं ये पेन है और मैं इसको टच कर रहा हूँ, इसको स्पर्श कर रहा हूँ, तब वो बल लगता है, उसको हम संपर्की बल के नाम से जानते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगने वाला बल। दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर लगने वाला बल। दो संपर्क में आने पर लगने वाला बल। तो क्या हुआ? यानी दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर ही वो बल लगता है। कैसे? जैसे मान लो ये पेन है, मैं इसके ऊपर बल लगाता हूँ, ऐसे में बल लगा रहा हूँ तो यहाँ पर दोनों वस्तुएं यानी मेरा हाथ और ये पेन दोनों संपर्क में आया है, तभी यहाँ पर इन दोनों के बीच में बल लग पाया है। अब इसमें कौन कौन से बल आते हैं, यानी कितने इसके प्रकार हैं। तो पहला इसमें जो बल है उस बल को हम कहते हैं पेशीय बल। तो पेशीय बल हम कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है? यानी मांसपेशियों द्वारा लगाया गया बल। यानी जो हमारी जो मांसपेशियां जो बल लगाती है उस बल को हम पेशीय बल कहते हैं। जैसे मान लेते हैं हम किसी गाड़ी को हम धक्का लगाते हैं तो हमारी मांसपेशियां क्या कर रही है, उसके ऊपर एक बल लगाती है, उसी बल को हम क्या कहते हैं? उसी बल को हम पेशीय बल कहते हैं। या फिर जैसे मान लो हम किसी पत्थर को उठा रहे हैं तो वहां पर हमारी पेशियों के द्वारा उस पर एक बल लगाया जा रहा है, तभी तो हम उसको उठा पा रहे हैं, और उसी बल को हमने क्या कहा है? हमने पेशीय बल कहा है। या फिर इसका उदाहरण हम देखें तो उदाहरण क्या हो गया? यानी किसका लगाना भी किसका उदाहरण है? गाड़ी को धक्का लगाना। गाड़ी को धक्का लगाना किसका उदाहरण है? पेशीय बल का उदाहरण है। अब जो दूसरा जो बल है उस बल को हम क्या कहते हैं? उस बल को हम कहते हैं घर्षण बल। अब देखिए घर्षण बल क्या है? घर्षण बल ये होता है कि जैसे मान लेते हैं ये पृथ्वी की सतह है और इसके ऊपर हम ये कोई बॉक्स रखते हैं, और यदि हम उसको इस तरफ हम गति करवाते हैं, यदि हम उसको इस साइड में गति करवाते हैं तो इस पृथ्वी की सतह और इस बॉक्स के बीच में एक अपोजिट यानी एक विपरीत दिशा में एक बल लगता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम घर्षण बल के नाम से हम जानते हैं। अब ये जरूरी नहीं कि वहां पर पृथ्वी की सतह हो और दो कोई बॉक्स ही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कहीं पर भी हम बल लगाते हैं। जैसे मान लो ये हाथों के बीच में भी यदि हम ऐसे क्या करते हैं, आपस में रगड़ते हैं, तो वहां पर भी घर्षण बल लग रहा है। और हम जो चल पाते हैं वो भी किसकी वजह से चल पाते हैं? घर्षण बल की वजह से ही चल पाते हैं। यदि चिकना हो तो वहां पर घर्षण बल नहीं होगा और वहां पर क्या होगा? हम फिसल जाते हैं। तो यानी पृथ्वी की सतह और वस्तु के बीच में गति के विरुद्ध लगने वाला जो बल है उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम घर्षण बल के नाम से हम जानते हैं। यानी और पृथ्वी की सतह कोई जरूरी नहीं है, हम समझने के लिए लिखते हैं कि पृथ्वी की सतह और वस्तु के बीच में गति के विरुद्ध लगने वाला बल। गति के विरुद्ध लगने वाला बल। ये वाला जो बल है वो गति के विरुद्ध लगता है। जैसे ऐसे गति हो रही है तो ये वाला बल ऐसे लगता है, यानी उसको रोकने की कोशिश करता है। अब तीसरा जो बल का प्रकार है उसको हम कहते हैं प्रतिक्रिया बल।
उस प्रतिक्रिया बल है वो क्या होता है कि यदि हम किसी वस्तु के ऊपर बल लगाते हैं और जितना बल लगाते हैं वो वस्तु भी हमारे ऊपर उतना ही बल लगाती है, लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है, और जो बल लगाती है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं इस हाथ से मैं बोर्ड को मारता हूं तो बोर्ड भी क्या करता है, मेरी तरफ मेरे हाथ को उतने ही बल से क्या करेगा, एक बल लगाएगा, और उसी बल को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। लेकिन उसकी क्या होती है, दिशा अलग होती है। जैसे मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, पृथ्वी के ऊपर एक बल लगा रहा हूँ और पृथ्वी भी क्या कर रही है, उतना ही बल मेरे ऊपर लगा रही है, लेकिन उसकी क्या है, दिशा अलग है। जैसे मैं ऐसे बल लगा रहा हूँ तो पृथ्वी मेरे ऊपर ऐसे बल लगाती है, और जैसे हम पानी में तैरते हैं तो हम इस प्रतिक्रिया बल की वजह से ही हम तैरते हैं कि जैसे कि मान लो मैं पानी को क्या मारता हूँ, धक्का मारता हूँ, तो पानी भी क्या करता है, मेरे को धक्का मारता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल। किसी भी बल के विपरीत दिशा में लगने वाला जो बल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया बल कहते हैं। किसी भी बल के विपरीत दिशा में लगने वाला बल, दिशा में लगने वाला बल, या फिर हम क्या कर सकते हैं कि पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल, पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल। अब देखिए फ्रेंड कि उत्प्लावन बल क्या होता है। उत्प्लावन बल वास्तव में यह है कि यदि किसी तरल पदार्थ में, तरल पदार्थ कौन सा कि द्रव और गैस होता है, वो दोनों ही क्या है, तरल पदार्थ में आते हैं। तरल पदार्थ में कोई डूबती हुई कोई वस्तु है, उसके ऊपर उस तरल पदार्थ के द्वारा ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, उसी बल को हम उत्प्लावन बल के नाम से हम जानते हैं। तो यहाँ पर हम उसकी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं कि उसकी जो परिभाषा है वो क्या होती है, उसकी परिभाषा ये होती है, यानी किसी तरल पदार्थ के द्वारा, तो क्या परिभाषा होती है, यानी किसी भी तरल पदार्थ के द्वारा, तरल पदार्थ कौन से, यानी जो द्रव और गैस होते हैं वो हम तरल पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो किसी भी तरल पदार्थ के द्वारा डूबती हुई वस्तु पर ऊपर की ओर एक बल लगाया जाता है, ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, एक बल लगाया जाता है, उसी बल को उत्प्लावन बल कहते हैं, उत्प्लावन बल कहते हैं। ये हमारे को ध्यान में रखना है। अब देखिए जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है, यानी ये एक नाव है, और नाव क्या कर रही है, पानी में तैर रही है। तो पानी क्या करता है, इसके ऊपर की तरफ एक बल लगाता है, इसी बल को हम क्या कहते हैं, उत्प्लावन बल के नाम से हम जानते हैं। तो अब देखिए संपर्की जो बल होता है वो क्या होता है, यानी असंपर्की बल, यानी जब कोई दो वस्तुएं आपस में संपर्क में नहीं है फिर भी उनके बीच में बल लगता है। जैसे कि गुरुत्वाकर्षण बल में दो वस्तुएं संपर्क में नहीं होती फिर भी उनके बीच में बल लगता है, उसी बल को हम क्या कहते हैं, असंपर्की बल कहते हैं। यानी दो वस्तुओं के बीच में संपर्क में न होने पर लगने वाला बल, संपर्क में नहीं होने पर भी लगने वाला बल। देखिए इसका जो पहला उदाहरण है वो है गुरुत्वाकर्षण बल। कौन सा उदाहरण है, गुरुत्वाकर्षण बल इसका उदाहरण है। और गुरुत्वाकर्षण बल दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के बीच में लगता है, और उसका जो सूत्र होता है F बराबर G और M1 M2 बट्टा R² होता है। बल की जो इकाई होती है वो न्यूटन होती है, और इस G का मान है 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बट्टा kg स्क्वायर होता है। ये बल सार्वत्रिक बल है, हर जगह पर लगता है, और इसमें केवल आकर्षण ही होता है, केवल आकर्षित प्रकृति का बल है। और ये वाला जो बल है एक कमजोर बल है, यानी सबसे कमजोर की बात करें तो इसी बल का नाम आता है। अब दूसरा बल है विद्युत बल। दूसरा जो बल है वो है विद्युत बल। और विद्युत बल क्या होता है, जो
स्थिर आवेशित कण है उनके मध्य जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, विद्युत बल के नाम से जानते हैं। जैसे कि एक आवेश हमने यहाँ रख दिया और एक आवेश हमने यहाँ रख दिया, इनके बीच में जो बल लगता है उसको हम विद्युत बल के नाम से हम जानते हैं। तो यानी इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि स्थिर आवेशित कणों के मध्य, स्थिर आवेशित कणों के मध्य, स्थिर आवेशित कणों के मध्य जो बल लगता है उसको हम क्या कहते हैं, स्थिर आवेशित कणों के मध्य वो विद्युत बल होता है। यहाँ पर आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है धनावेश और एक होता है ऋणावेश। यदि प्लस प्लस के बीच में और माइनस माइनस के बीच में लगता है तो वहां पर कौन सा बल लगता है, वहां पर लगता है प्रतिकर्षण वाला बल, यानी समान आवेशों के बीच में लगता है प्रतिकर्षण। और यदि प्लस के बीच में और माइनस के बीच में लगता है तो वहां पर लगता है आकर्षण। यह आपको ध्यान में रखना है। इसका मतलब यदि समान आवेश है तो प्रतिकर्षण होता है और यदि असमान आवेश है तो आकर्षण होता है। अब जो हम अगला बल पढ़ने वाले हैं, यानी तीसरे नंबर का जो बल है वो है चुंबकीय बल। तो देखो चुंबकीय बल क्या होता है, यहाँ पर तो था स्थिर आवेशित कणों के मध्य, यहाँ पर होता है गतिमान आवेशित कणों के मध्य। गतिमान आवेशित कणों के मध्य होता है, गतिमान आवेशित कणों के मध्य। इसका मतलब क्या है, यदि कहीं पर गतिमान आवेशित कण है तो वहां पर चुंबकीय बल लगता है, यानी आवेश है वो गति कर रहे हैं तो उनके बीच में चुंबकीय बल लगता है। ये भी आकर्षित और प्रतिकर्षित दोनों प्रकृति का होता है। और यहाँ पर जैसे कि यदि प्लस प्लस के बीच में या फिर माइनस माइनस के बीच में लगता है तो लगता है प्रतिकर्षण। प्लस प्लस के बीच में और माइनस माइनस के बीच में प्रतिकर्षण, और यदि प्लस और माइनस होता है तो वहां पर लगता है आकर्षण। ये समान में प्रतिकर्षण और असमान में आकर्षण। इसको हम और दूसरी तरीके से परिभाषित कर सकते हैं, या कि ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल, यानी चुंबकीय बल को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं। ध्रुवों के मध्य लगने वाला बल को भी चुंबकीय बल ही कहते हैं। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि चुंबकीय बल की दो परिभाषा है, दोनों में से हम कोई सी परिभाषा लिख सकते हैं। हमारे को यह पता है कि जो चुंबक होते हैं उसके दो ध्रुव होते हैं, एक तो होता है उत्तरी ध्रुव और दूसरा होता है दक्षिण ध्रुव। यदि उत्तरी ध्रुव के पास में उत्तरी ध्रुव को लाया जाता है तो प्रतिकर्षण होता है, और यदि दक्षिण ध्रुव के पास में दक्षिण ध्रुव को लाया जाता है तो भी प्रतिकर्षण होता है, और यदि उत्तरी ध्रुव के पास में दक्षिण ध्रुव को लाया जाता है तो वहां पर आकर्षण होता है। इसका मतलब क्या होता है कि n के पास में n को, s के पास में s को, तो वहां पर होता है प्रतिकर्षण। n के पास में n को और s के पास में s को तो प्रतिकर्षण, और n के पास में s को या फिर s के पास में n को तो वहां पर क्या होता है आकर्षण। तो इस तरीके से हमने देखा कि संपर्क के आधार पर, या इसको आप अनुभव के आधार पर भी हम कह सकते हैं, संपर्क या अनुभव के आधार पर संपर्कीय बल में संपर्क होना जरूरी है। इसके 4 प्रकार हैं। हमने देखा पेशीय, घर्षण, प्रतिक्रिया और उत्प्लावन। इसमें असंपर्कीय बल में संपर्क में होना जरूरी नहीं है। और यहाँ पर जो है गुरुत्वाकर्षण बल हमने देखा, विद्युत बल हमने देखा, चुंबकीय बल हमने देखा। के बल की 2 परिभाषा होती है, दोनों में से आप कोई सी परिभाषा लिख सकते हो। और यदि आपको इनमें किसी तरह कोई डाउट आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं।